बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 में 3 मैट्रिसेस दिए हैं A, B एंड C, लेकिन क्वेश्चन 9 के जो 3 पार्ट्स है, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3, उन तीनों में मैट्रिक्स सी का जिक्र नहीं है। लिहाजा हम सी मैट्रिक्स को इधर स्किप करेंगे, शायद प्रिंटिंग की वजह से इधर गलती हुई हो। क्वेश्चन 9 में पार्ट नंबर 1, वी हैव टू वेरीफाई दैट सी प्लस डी इंटू ए इक्वल सी ए प्लस डी ए। इसका हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास इस स्टेटमेंट में सी प्लस डी इंटू ए विच इज़ इक्वल टू, सी की वैल्यू दी गई है जो कि 2 के बराबर है 2, और डी की वैल्यू -4 है -4, और ए की वैल्यू मैट्रिक्स ए हम इधर पुट करेंगे 2 -5 4 एंड 5। सारी इधर जो है ना मैट्रिक्स ए में ये -5 नहीं है -3 है, जबकि बी में जो है ना 3 की जगह ये 5 है। इसलिए इधर हम बी करेक्शन करेंगे -3। अब उन दोनों का अमल हम पहले करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस इंटू माइनस आता है 2 -4 -2 के बराबर है, और इस मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखेंगे 4 5। अब -2 को हम इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 ज़र भी 2 -4 -2 इंटू -3 6 -2 इंटू 4 -8 -2 इंटू 5 -10। अब इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। अब वो राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है इस स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड है सी ए प्लस डी ए विच इज़ इक्वल टू, सी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 -3 4 5, प्लस डी की वैल्यू -4 है, जबकि ए की वैल्यू है 2 -3 4 एंड 5, यानी मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है। अब वो पहले हम मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे, फिर हम जो रिज़ल्ट, इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उन दोनों को हम ऐड करेंगे। 2 ज़र भी 2 4, 2 ज़र भी -3 -6, 2 ज़र भी 4 8, 2 ज़र भी 5 10, प्लस इंटू माइनस माइनस इधर भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इधर प्लस डालें और फिर -4 को इस मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। -4 ज़र भी 2 -8 -4 ज़र भी -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12, -4 इंटू 4 -16 एंड -4 इंटू 5 -20। अब उन दोनों जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसको हम ऐड करेंगे, जैसे 4 प्लस -8 -6 प्लस 12 8
plus minus 16 and 10 plus minus 20 जो कि बराबर है 4 प्लस इंटू माइनस माइनस के बराबर है। सो 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 12 6 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 माइनस 16 माइनस 8 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 माइनस 20 माइनस 10। इस मैट्रिक्स को हम इस इक्वेशन को हम 2 देते हैं। अब वो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आया था वो -4 6 -8 -10 के बराबर आया था, जबकि राइट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट में हमारे पास वही सेम मैट्रिक्स आया। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये साबित होता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी वेरीफाइड है। सो इस तरह हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is proved that C plus D A equal to CA plus DA। क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट नंबर 2 है C इंटू ए प्लस बी मसावी सी ए प्लस सी बी। इसको हमने वेरीफाई करना है, लिहाजा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं C इंटू ए प्लस बी। इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। C की कीमत है हमारे पास 2, जबकि मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 -3 4 एंड 5, और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 5 -1 एंड 3। अब उन दो मैट्रिसेस को हम पहले ऐड करेंगे। 2 + 2 4 -3 + 5 -3 + 5 2 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 -1 3 5 + 3 8। अब जो है ना 2 को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ, which is equal to 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 8s are 16। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब राइट हैंड साइड स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड हम लेते हैं सी ए प्लस सी बी, और इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे 2 -3 4 एंड 5 प्लस सी की वैल्यू अगेन 2, और बी हमारे पास मैट्रिक्स 2 5 -1 3 के बराबर है। इसी तरह हम पहले मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे, बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएंगे उसको हम ऐड करेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6 माइनस है, लिहाजा इधर माइनस लगाएंगे। 2 4s are 8, 2 5s are 10। सिमिलरली 2 के साथ इस
तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू -1 -2 एंड 2 3 ज़ा 6। अब ये दो जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस हमारे पास आ गई, उनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसको ऐड करना। 4 + 4, 4 + 4 -6 + 10, 8 plus into -2 and 10 + 6, which is equal to 4 + 4 8, -6 + 10 4, plus into minus -8 - 2 6, 10 + 6 16। इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में जो हमारे पास मैट्रिक्स आया 8 4 6 16, वही मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 8 4 6 एंड 16 आया। इसका मतलब है फ्रॉम equation 1 and 2 it is verified that C into A plus B equal to CA plus CB। क्वेश्चन 9 में पार्ट नंबर 3 का हम इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड CD into A विच इज़ इक्वल टू C की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू -4 है और मैट्रिक्स A हमारे पास 2 -3 4 एंड 5 इसके बराबर है। पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करेंगे जो कि बराबर है -8 के। 2 -3 4 एंड 5। अब वो -8 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। -8 ज़रबी 2 -16 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 ज़रबी 8 24 -8 ज़रबी 4 32 -32 -8 ज़रबी 5 -40। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। अब इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है हम इसको मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड है C इंटू DA। अब C की वैल्यू है हमारे पास 2, D की वैल्यू -4 है, जबकि A हमारे पास 2 -3 4 एंड 5 के बराबर हैं। अब -4 को इस मैट्रिक्स A के हर एलिमेंट के साथ हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। 2 -4 ज़रबी 2 -8 -4 ज़रबी -3 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 4 12 -4 इंटू 4 -16 and -4 into 5 -20। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट के साथ। 2 ज़रबी -8 -16, 2 ज़रबी 12 24, 2 ज़रबी -16 -32 and 2 ज़रबी -20 इक्वल टू -40। ये मैट्रिक्स है, मतलब है कि C इंटू DA इस मैट्रिक्स के बराबर है। इसको हम इक्वेशन
2 देते हैं। अब इक्वेशन 1 में है -16, 24, -32 एंड -40, जबकि इक्वेशन 2 में भी वही मैट्रिक्स है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। Therefore, from equation 1 and equation 2, it is verified that CD into A equal to C into DA। हाँ डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।